नमस्कार दोस्तों। बेरोजगारी पर एक मेरी कविता कोविड के दौरान जो मैंने लिखी थी। पृष्ठभूमि में इतना है कि स्टेशन पर एक बच्चे को मास्क बेचते हुए उससे जो वार्तालाप हुआ उसको एक कहानी नुमा गीत में लिखने की कोशिश की आपके बीच। आज बेरोजगारी से मुलाकात हो गई, आज बेरोजगारी से मुलाकात हो गई, रास्ते में ही उससे कुछ बात हो गई। आज बेरोजगारी से मुलाकात हो गई, रास्ते में ही उससे कुछ बात हो गई। स्टेशन पर बिना मास्क के मास्क बेच रहा था, स्टेशन पर बिना मास्क के मास्क बेच रहा था, स्टेशन पर बिना मास्क के मास्क बेच रहा था। हर यात्री को आशा भरी नज़र से देख रहा था। फिर एक यात्री को 10 के 2 मास्क बेच दिए, फिर एक यात्री को 10 के 2 मास्क बेच दिए। 10 रुपये में जैसे उसने सारे ख्वाब देख लिए। दौड़कर फिर आया अपने दोस्तों के पास, दौड़कर फिर आया अपने दोस्तों के पास, खुश इतना जैसे सारी जहां की दौलत हो उसके पास। बच्चे की खुशी देखकर हम उसके पास ठहर गए। बच्चे की खुशी देखकर मैं उसके पास ठहर गया। उसके बाद जो उसने कहा सुनकर जिस्म सिहर गया। बच्चे की खुशी देखकर मैं उसके पास ठहर गया। उसके बाद उसने जो कहा सुनकर जिस्म सिहर गया। हम बच्चे से पूछे ऐसी क्या मजबूरी है जो पढ़ाई की उम्र में मास्क बेचना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे ने कहा साहब छोटे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे ने कहा छोटे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। माँ घर में बीमार है, पिता जुआरी है। दिन भर जो भी कमा पाता हूँ उसी से घर की रोटी माँ की दवा लाता हूँ। बच्चे की बातें सुनते सुनते हम उसकी कहानी में खो रहे थे। बच्चे की बातें सुनते सुनते हम उसकी कहानी में खो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सच्चे हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे थे। बच्चे की बातें सुनते सुनते हम उसकी कहानी में खो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सच्चे हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे थे। सहसा बच्चे की आवाज़ से हम सन्नाटे से बाहर आए। सहसा बच्चे की आवाज़ से हम सन्नाटे से बाहर आए। उसके सारे मास्क हम अपने साथ घर ले आए। ऐसे में कैसे कहें हम तरक्की या विकास हो रहा है। ऐसे में कैसे कहें हम तरक्की या विकास हो रहा है जब बचपन मास्क पानी पापड़ बेचने में खो रहा है। ऐसे में हम कैसे कहें कि विकास हो रहा है जब बचपन मास्क पानी पापड़ बेचने में खो रहा है।